अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट आवाज़ संजम चौहान। जैसा कि अब जो है वो इलेक्शन का दौरा है और जो इंतखाबी नुमाइंदगान हैं उन्होंने अपनी कंपेन का सिलसिला जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं अवामी राय को लेकर, अवामी सवालात को लेकर हमारे हल्का PP 187 के जमात इस्लामी के उम्मीदवार मियाँ ताहिर सलीम जोया साहब के पास हम पहुँचे हैं और आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये इलेक्शन का शौक़ उन्हें कब से पैदा हुआ और क्यों कर पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मियाँ साहब, ये जो इलेक्शन का आपने फैसला किया है ये कैसे आपके माइंड में आया? ये क्या ऐसी वजूहत थी कि आपने कहा कि मैं इलेक्शन जो है वो, और आते ही आप MPA के इलेक्शन पे आप जो है वो स्टैंड कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने आवाम के लिए हमसे हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। तो ये इलेक्शन जो है ये चूँकि हमारा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और जमात इस्लामी के सारे फ़ैसले जो हैं वो शूरा के साथ होते हैं और अमीर साहब का जो हुक्म होता है वो हमें ओबे करना पड़ता है। जमात इस्लामी कोई मौरूसी जमात नहीं है, ये एक जमहूरी जमात है। और मुझे हुक्म हुआ मोहतरम सिराजुल हक साहब की तरफ से कि हमने हर सीट के ऊपर अपना ईमानदार, हर किस्म के दाग से पाक अपना बंदा देना है। तो उनकी मेहरबानी, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और मैं इसके लिए अपने आप को जो है वो बड़ी अपना एजाज़ समझता हूँ कि मैंने जो है इस हल्के के लिए उन्होंने मुझे मुंतखब किया, मुझे टिकट दिया जमात इस्लामी का। इंशाअल्लाह मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूँगा। तो आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी का वोट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है या दरमियाना है या बिल्कुल नहीं है? क्योंकि जमात इस्लामी का इससे पहले बड़ी माजरत के साथ इतना ना कोई नाम सुना है, ना इतना ही कोई आप आए हैं तो आपने आकर यहाँ पर जो है वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आप जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे? आपके कहने का मतलब ये है कि मेरे आने से हलचल पैदा हुई है जी। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे हल्का 187 में जो हलचल है उसका वाहिद हल जो है वो जमात इस्लामी है। ये अल्लाह ताला का फजल और एहसान है कि जमात इस्लामी जो है ये एक मुल्की सतह पर ही नहीं, पूरी आफाकी जमात है और ये मिस्र के अंदर, सूडान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हर जगह पर, और तुर्की के अंदर जमात इस्लामी हर जगह पर मजबूत एक जमात है। ये पाकिस्तान के अंदर जो है चूँकि हमारे यहाँ पर एक जागीरदाना निज़ाम है और सरमायादाराना निज़ाम है, इसलिए लोग जो है ज़्यादा जमात इस्लामी की तरफ मतवज्जो नहीं थे। लेकिन अब जो हालात पैदा हो गए हैं और जो हमें नज़र आ रहा है, लोग महंगाई के हाथों, करप्शन के हाथों, लूटमार के हाथों इतना तंग आ चुके हैं कि अब लोग जो है वो समझ रहे हैं कि वाहिद हल जो है वो जमात इस्लामी है। और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कराची के अंदर MQM को बिछाड़ा जमात ने, पीपल्स पार्टी को बिछाड़ा, 15 साल से उनकी गवर्नमेंट थी और वहाँ पर जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बल्दियाती इलेक्शन में उभर कर सामने आई है। वो अलग बात है कि वहाँ पर उन्होंने जमात इस्लामी को का मेयरशिप जो है, मेयर जो है वो नहीं बनने दिया और 3 लाख वोट वाला जो है वहाँ मेयर बन गया और 9 लाख वोट वाले को हरा देगा। तो इंशाल्लाह ये निज़ाम की फस्तायत है, इसका इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे और हम इनको दिखाएंगे कि जमात इस्लामी जो है वही लोगों की नुमाइंदा जमात। वैसे मियाँ साहब बड़े बड़े नाम हैं, मैं लेना चाहूँगा, उसकी वजह ये है कि आप जिस हल्के में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे सरदार शहरयार मोकल एक बहुत बड़ा नाम है और बड़े अरसे से वो सियासत में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सैयद गुलजार हसनैन शाह साहब जो है वो एक सियासी बैकग्राउंड रखने वाले बाअसर जिम्मेदार भी हैं और एक ब्यूरोक्रेट भी हैं, रह चुके हैं। और उसके अलावा आप देखें कि पीर अली हसनैन किरमानी साहब, रज़ा अली, पीर सैयद रज़ा अली गिलानी साहब, इतने बड़े बड़े नाम। और उसके अलावा जो है वो अब सुनने भी आ रहा है कि रॉ अजमल बजाते खुद जो है वो PP 187 में MPA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आपको इन तमाम लोगों में अपने आप को आप कहाँ पर देख रहे हैं? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आपने एक नक्शा खींच दिया हमारे हल्के का। देखें, लोग अब तक इसी तरह ही से लुटते रहे हैं कि लोगों ने शख्सियात को देखा है, नज़रियात को नहीं देखा। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये जितने बड़े आपने नाम गिनवाए हैं इनका कोई नज़रिया नहीं है।
ये इब्नुल वक्त लोग हैं, ये जिसका सूरज चढ़ता है उसके पीछे चल पड़ते हैं, और ये अपने दौलत के बलबूते के ऊपर लोगों से वोट खरीदते हैं, और जब असम्बली में जाते हैं तो वहाँ पर इनकी कोई कारकर्दगी नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जो है वो अपने नज़रिए की बुनियाद पर खड़ी है, और हमारे थोड़े लोग हैं, मिसाल के तौर पर सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, या हमारे अब्दुल अकबर चित्राली साहब हैं, या हमारे कराची सिंध के अंदर जो है वो सैयद अब्दुल रशीद साहब हैं, या हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं। थोड़े से लोग हैं, लेकिन हम थोड़े हैं लेकिन काबिल फ़ख्र हैं। हमने हर इशू के ऊपर आवाम की नुमाइंदगी की है, हर बात के ऊपर हमने जो है वो लोगों की नुमाइंदगी की है और हक अदा किया है। तो इंशाल्लाह अपने नज़रिए की बुनियाद पर हम इन सब को इंशाल्लाह वो बिछाड़ देंगे, और इंशाल्लाह अब लोग जो है वो इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। देखिए ना जी, इनका वोट जो है, ये शख्सियात बड़ी उभरती हुई हैं, बड़ा इनका काट काट है, लेकिन आप देखें कि इनका वोट आगे कहाँ जाएगा, नवाज शरीफ को जाएगा, या इनका वोट जरदारी को जाएगा, या इनका वोट जो है वो शहबाज शरीफ को जाएगा। तो उन्होंने अब तक क्या किया है, मुल्क के अंदर क्या मसाइल हल किए हैं? देखें, IMF के हम मकरूज हैं, उनसे हम पैसे लेते हैं, भारी रकम हम सूद में देते हैं, हर हफ्ते हमारे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, गैस हमारी पहुंच से बाहर है, खाद जो है, खाद माफिया इतना मजबूत हो चुका है कि जब भी फसल का वक्त आता है उस वक्त खाद को जो है वो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है और उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो क्या है, आप क्या समझते हैं इन शख्सियात को कि ये मसले हल करेंगे? ये सब करप्शन को ख़त्म करते करते इमरान खान साहब जो है वो आज सलाखों के पीछे चले गए। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। आप मुझे ये बताएं कि जो इंसान गुर्बत को ख़त्म कर देगा, गरीब को नहीं, सॉरी, आज तक जो सियासतदानों ने गरीबों को ख़त्म किया है, गुर्बत को नहीं ख़त्म किया। आज लोग जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि PP 187 के लोग अगर उनको कोई गुर्बत से निकालेगा तो क्या वोट उसका नहीं होगा? हाँ, ये देखिए, आपने इमरान खान की बात की है। इमरान खान को कौम ने सर पे बिठाकर इक़्तिदार पे पहुंचाया है, इमरान खान के बयानिए की वजह से। लेकिन वो खान साहब जो है वो अपने बयानिए पर कायम नहीं रहे। उन्होंने जो बयानिया गढ़ा था वो उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की बात उन्होंने मानी, उनके बूट पॉलिश किए, और उन्होंने जो है वो गुलामी इख्तियार की। देखे ना जी, अब उनकी टीम में 100 ऐसे लोग थे, इलेक्टिव वाले ऐसे थे कि जिनका कोई नजरिया नहीं था, वो पहले 5-5 जमातों से गुजर कर आए हैं। लेकिन मियां साहब, अगर वो बूट पॉलिश करते रहे तो फिर भी कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको पकड़ लिया है। ये तो खुद एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम ही उनको लाए थे, हमने उनको भगाया है। और ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें बनती हैं वो सारे इनके गमलों में पैदा होने वाले पौधे हैं। ये सिराजुल हक साहब ने एक बात की थी, आज़ादाना तौर पे ये अपनी कारकर्दगी पे नहीं आते। तो नवाज शरीफ को भी आप देख लें कि उसने कहा था वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और उसके बाद वोट की इज्जत कहाँ गई कि जब उनको उन्होंने बिचकारा तो वो आ गए और उनको। तो ये सब लोग जो हैं ये उन्हीं के पैदावार हैं और उनकी वजह से आते हैं। इंशाल्लाह जमात इस्लामी जब खुद इलेक्ट होकर लोगों के वोटों से आएगी तो फिर आप खुद फैसला देख लेना कि फिर आवाम को समझ आएगी कि असल हमारी हुक्मरानी जो है वो ये जमात कर रही है। नहीं, गुर्बत को कैसे खत्म किया? हाँ, गुर्बत तो जो है, देखें, गुर्बत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मसनूई है। क्या है ये? मसनूई गुर्बत है। ये एक तो सूद की वजह से है कि हम भारी रकम जो है वो सूद की मद में IMF को देते हैं और उनकी शराइत के ऊपर हम चीज़ों को महंगा करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कोई जो है ना वो अल्लाह तबारक तआला के ख़जानों की कमी नहीं है। तो ये बनावटी। दूसरे नंबर पे सबसे जो इससे भी आगे बढ़कर बात है, जमात इस्लामी सादा निज़ाम हुकूमत को लॉन्च करेगी। उसके अंदर प्रोटोकॉल नहीं होगा। अब देखें ना, 20 गाड़ियाँ आगे 20 गाड़ियाँ पीछे, दरमियान में वो शाहाना ठाट के साथ वो हमारे वज़ीर आज़म जा रहे हैं, तो उसके ऊपर तो खर्चात हो रहे हैं ना। तो हमारे ऊपर टैक्सेस की भरमार भी आप ये प्रॉपर्टी में देखें, इतने भारी टैक्स लगाएंगे कोई बेचारा ज़मीन खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। जो ज़मीन खरीदता है वो फिर उसके ऊपर उसके इतने पैसे उससे ले लिए जाते हैं कि वो बेचारा अपने नाम ही नहीं करवाता, वो औने पौने उसको रखता है और उसकी वजह से माशरे के अंदर लड़ाइयाँ और झगड़े और ये जो है वो अदालतें जो है वो चलती रहती हैं। तो ये महंगाई ख़त्म करने का जमात इस्लामी के पास बेहतरीन तरीका ये है कि हम सादा निज़ाम ज़िंदगी और सादा निज़ाम हुकूमत को लॉन्च करेंगे, प्रोटोकॉल को ख़त्म करेंगे। इंशाअल्लाह उसके नज़रिए में ये महंगाई ख़त्म होगी, ज़रूर ख़त्म होगी।
जी, तो नाज़रीन, आप जो है वो ख्यालात सुन रहे थे हमारे मियाँ ताहिर सलीम जोया साहब के, जो कि PP 187 के अंदर जो है वो उम्मीदवार हैं MPA के। तो उन्होंने अपनी पार्टी का मंशूर, अपना मंशूर और गुर्बत को ख़त्म करने का एक नज़रिया पेश किया है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो हमारे इस प्रोग्राम को आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, ताकि हमें पता चले कि आपने हमारी बात को कहाँ तक जो है वो समझा है, और आपका वोट जो है वो उसका हकीकी हकदार कौन है, ये भी आपने उसमें कमेंट करके बताना है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।